आज मैं आपको तंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। तंत्र क्या होता है, तंत्र किसे कहा जाता है। तो हमारे यहाँ तंत्र की परिभाषा क्या है? किसी भी प्रकार से या किसी भी तरीके से अशारीरिक आत्मा, किसी भी देवता, किसी भी परग्रही जीव की या पारलौकिक शक्ति की मदद ले रहा है तो आप तंत्र कर रहे हैं। तंत्र के अंतर्गत मंदिरों में होने वाली पूजा, शमशानों में होने वाली साधना तंत्र के अंदर आती है। आप मंदिर में किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं तो वो भी तंत्र के अंदर आते हैं। मनुष्य के अलावा अगर आप पारलौकिक शक्ति की मदद लेते हैं तो ये होता है तंत्र। तंत्र की दुनिया में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देवी देवताओं की पूजा पाठ कर सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग करने की, जब बात होती है प्रत्यक्षीकरण करने की, तो दुनिया में बहुत सी ऐसी अफवाहें फैली हुई है कि तंत्र वाले की बच्चे नहीं होते, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। लोगों को बहुत डरा दिया गया है कि लोग तंत्र नहीं करते, तांत्रिक नहीं बनते। आज जैसे एक डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, उसी तरह से आपको लोग आसानी से तांत्रिक बन सकते हैं, तंत्र कर सकते हैं और अपने जीवन में इस तंत्र से लाभ उठा सकते हैं। तंत्र में बहुत सारी गुप्त क्रियाएं हैं जो देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। हर घर में पूजा पाठ होता है, अगरबत्ती जलती है, उसका कोई परिणाम नहीं आता, मगर विशिष्ट विधि से अगर किया जाए तो वो फलदायी होता है। अगर आप विधि के द्वारा पूजा करते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि काला जादू हिंदू धर्म का एक पार्ट नहीं है। काला जादू शैतान में आता है और शैतान जो है वो मुस्लिम धर्म में और इस्लाम धर्म में आता है। हिंदू धर्म में राक्षस पाए जाते हैं, पिशाच पाए जाते हैं, खबीस पाए जाते हैं, शैतान नहीं होते। हमारे यहाँ शमशानी जादू चलता है, मशान में बहुत सी क्रियाएं चलती है। मुस्लिम आने के बाद काले जादू का प्रसार हुआ। तंत्र को आपको जब पढ़ना होता है तो आपको हमेशा सुरक्षा घेरा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ साधना बिना घेरे की घर बैठे मिलती है। देवी देवताओं की सभी लोग पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, कठोर संयम जरूरी होते हैं। लेकिन घर परिवार वाला, बेबी बच्चे वाले आसानी से पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की सुरक्षा हेतु बहुत आसानी से आप सुरक्षा कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप लक्ष्मी कुबेर की पूजा कर सकते हैं, उससे आपकी आसानी से धन प्राप्ति होती है। काली माता सुरक्षा के लिए काम कर देती है, शत्रु के लिए वो काम कर देती है। शत्रु के परेशान होते हैं तो बगलामुखी की आप पूजा कर सकते हैं और उनकी कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई तांत्रिक बाधा है तो आप हनुमान जी के साधक बगलामुखी या काली के साधक के पास आप जा सकते हैं। अगर आपको मशानी शक्ति के पीछे लगी होती है तो आप हनुमान जी के साधक के पास जा सकते हैं या किसी मुस्लिम व्यक्ति जिसे इसका ज्ञान हो उसके पास जा सकते हैं। आप उसे काट करवा सकते हैं। कुछ गंदी शक्तियाँ काट करने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो साधक ऐसी गंदी साधना जानता हो, जैसे बाबरी मेलेडी हो जाती है, मशानी हो जाती है, उससे भी बहुत तरह के तंत्र को आप काट सकते हैं। आपको ये चूज करना है कि आपको ये प्रॉब्लम है या आपको पता नहीं है तो आप तांत्रिक के पास